बूढ़ा बाप जो खुद प्यासा रहकर तुझे पानी पिलाता रहा। इस सोच की बुनियाद पर उसका एक ख्वाब था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा बेटा जवान हो जाऊंगा, तो फिर खुद प्यासा रहेगा, मुझे पिलाता रहेगा। वो बाप जो अपनी बुढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगाता रहा, उसकी कमर टेढ़ी हो गई, उसकी गर्दन झुक गई। ओए, और कोई जिंदगी में ऐसा कारनामा सर अंजाम न देना कि उस बूढ़े बाप की जो टेढ़ी कमर है ना, मजीद न टेढ़ी कर देना। आज तो मेरी कौम का नौजवान अपने बूढ़े बाप को बातों बातों पे ताने देता है। पता नहीं यहाँ कोई देता है नहीं देता। जिस गांव में मैं रहता हूँ वहां के लोग तो, वहां के नौजवान तो मुंह पे कहते, ओ चिट्टी दाढ़ी वाले बुढ़े, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया। वो खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया, जायदादें छोड़ गया, जमीनें छोड़ गया, ये छोड़ गया, वो छोड़, और तुमने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा। मैंने कहा, ओ नादान, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके बुढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगाता रहा, मेहनत मजदूरी करके अपने मुंह से निवाला निकालता रहा, तेरे मुंह में डालता रहा, अपनी रगों से खून निकालता रहा, तेरी रगों में डालता रहा। हाँ हाँ, खुद कमजोर हो बेटा, तुझे ताकतवर बना दिया, उसकी गर्दन झुक गई, तेरी गर्दन तगड़ी हो गई, खुद बूढ़ा हो बेटा, तुझे जवान कर दिया। आज तू बदबख्त जवान ही क्या हुआ कि आज तू बूढ़े वालिदैन को ताने देने लगा, बूढ़े बाप को ताने देने लगा। और नादानो, हाय, जब तूने अपने बूढ़े बाप को ताने दिए, बूढ़े वालिदैन को ताने दिए, सताया, रुलाया, और बुढ़े तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा। तो आगे बूढ़े वालिदैन, गुर्बत के मारे वालिदैन रो कर कहते हैं, आंसू पूछ कर कहते हैं, बेटे ऐसा क्या है, क्या औकात सड़ी सदकोल है, क्या तेको क्या देसूं, ऐसा रोल मलंग ऐसा आप तू तंग है गाल सफा, तेको क्या देसूं, और ऐसा भूखे प्यासे लोग ही से सको ना आजमा, तेको क्या देसूं, और सरे तसावी शाकिर आपने नहीं तो आपने साथ को क्या दे। मेरा सारा खिताब भूल जाना मेरे बेटे, मेरा वो जुमला कभी ना भूलना। जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम मत देना कि तेरे बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले न रूंधी जाए। अपने बूढ़े बाप की इस इज्जत वाली पगड़ी का ख्याल रखना। बूढ़े वालिदैन की कदर किया करें बेटे, बूढ़े वालिदैन की हेल्प किया करें, बूढ़े वालिदैन की खिदमत किया करें। बूढ़ा बाप तलख लहजा अपना ले, गुस्सा कर ले तो बर्दाश्त कर लिया करें। अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। काफी लोग कहते हैं जी परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं, पीरों के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, मौलवी जी कोई दुआ करो, अल्लाह ताला की करम दी निगाह करे, ये परेशानियां खत्म थी वञे ना, दुख तकलीफ टल वञे ना। और मैंने कहा, ओ नादान, तेरा जो सबसे बड़ा मुर्शिद है वो तेरा बाप है। सबसे बड़ा मुर्शिद तेरी माँ की तेरे घर में बैठी है, तू गली गली दर बदर भटक रहा है। तो जो जवान अमान है, शादीशुदा है, मैं उनके आगे भी गुजारिश करूंगा, तुम्हारे छोटे छोटे ये जो बच्चे हैं ना, इनको हलाल की रोजी कमा कर खिलाया करो बेटे, ठीक है। जब अपनी छोटे बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाओगे ना, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत भी करेगी, नौकरी भी करेगी, तुम्हारी गुलामी भी करेगी, और परेशानी तुम्हें छुए तक की नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुए। गुर्बत तुमसे दूर रहेगी, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। जब तुम हलाल रोजी कमा कर अपने बच्चों को खिलाओगे, इनकी आंखों में हया होगी, गैरत होगी, शर्म होगी। आपने हजरत बहलोल का नाम सुना होगा, ये मजजूब बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। एक दिन बादशाह ने बहलोल के ज़िम्मे काम लगाया, कहा बहलोल जरा बाजार का चक्कर लगाओ ना। अच्छा तुसी थकदा नहीं गए सही? मैं सारा रुलाता नहीं हूँ, मैं हंसाता भी हूँ। नहीं थके ना? अच्छा जड़े जड़े थके बैठे ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, देखो ना, सारे थक गए हो ना। चलो थके ही रहो, जरा बैठे रहो थोड़ी देर, बस थोड़ी जी में और बर्दाश्त कर लो, बस मेरी हाजिरी पूरी हो गई।
आपने बहलोल का नाम सुना होगा। बादशाह ने एक दिन बहलोल किसी में काम लगाया, बहलोल एक काम तो कर जी। कौन सा काम? कहा जरा बाजार का चक्कर लगा के आया ना। बाजार का चक्कर लगा, कसायों के ये जो तराजू हैं और ये जो उनके पत्थर हैं जिन्हें आप वट्टे कहते हैं, वट्टे, उनके तराजू भी तोल किया, नाप कर किया, उनके वट्टे भी तोल किया, पत्थर भी तोल किया कि कहीं नाप तोल में वो कमी तो नहीं करते। हजरत बहलोल, हाँ, कोई भी नाप तोल में कमी करता है तो फौरन गिरफ्तार करके उसे मेरे हवाले कर दें। बहलोल गया बाजार में, पहले कसाई की दुकान पर गया, नाप तोल की, तराजू तोला, साथ में वट्टे पत्थर तोले, तो नतीजा ये निकला कि वो नाप तोल में कमी किया करता था। वो नाप तोल में, बहलोल को पता चल गया ये बदबख्त नाप तोल में कमी करता है। तो बहलोल ने पूछ लिया, मियाँ बता हालात कैसे चल रहे हैं? उसने कहा, जी क्या पूछते हो, अल्लाह से मौत मांगता हूँ, वो मौत देता ही नहीं। रिज़्क़ से तंग हूँ, परेशान हाल हूँ, दिल तो ऐसा कहता है यही ये जो गोश्त काटने वाली छुरी है ना, यही उठा के अपने गले पे फेर दूं, इतना तंग हूं। खैर, दूसरे कसाई की दुकान पर गए, पत्थर तोले, तराजू तोला, वो भी बदबख्त नाप तोल में कमी किया करता था। पूछा, मियाँ बता हालात कैसे चल रहे हैं? कहा, जी कोई हाल नहीं, औलाद है, सुबह शाम गालियां देती, सुबह शाम सताती है, तड़पाती है। मैं तो कब्रिस, हाल मेरा ये है, इतना तंग हूं, इतना जलील और रुसवा हो गया हूं। अब हाल ये है, नौबत यहां तक आन पहुंची है, कब्रिस्तान में जाता हूं, उनको कहता हूं नादानो उठो, मुझे यहां सोने दो, इतना तंग हूं मैं। वो भी नाप तोल में कमी किया करता था। तीसरे कसाई की दुकान पर गया, पत्थर तोले, तराजू तोला, तो उसका पत्थर और तराजू सही निकला, उसका पत्थर तराजू सही निकला, नाप तोल में कमी नहीं किया करता था। तो बहलोल ने पूछ लिया, मियाँ बता हालात कैसे चल रहे? कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, जुबान उसकी नाशुक्री से फिर भी बाज नहीं है। कि बोला अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र है, हलाल की रोजी खुद भी कमा के खाता हूँ, बच्चों को भी खिलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे मेरी खिदमत करते हैं, औलाद मेरी फर्मा बरदार है, बीवी मेरी फर्मा बरदार है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रिज़्क़ की रेल पेल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के दिए सब कुछ है, सुकून भी है, सुख भी है, सब कुछ है अल्लाह का। उसके हालात सुनकर बहलोल वापस आया। बादशाह ने पूछा, बहलोल क्या बना? मैंने आपके जिम्मे काम लगाया था, काज कर रहे हो, क्या बना? कहा, जी पहले कसाई की दुकान पर गया था, वो नाप तोल में कमी किया करता था। दूसरे कसाई की दुकान पर गया, वो भी बदबख्त नाप तोल में कमी किया करता था। बादशाह ने सुना, गुस्से से लाल पीला हो गया, आग बगोला हो गया। ओ नादान, मैंने तुझे कहा था कि उन कम बख्तों को गिरफ्तार करके मेरे सामने लेकर आना, तूने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे गिरफ्तार करने की जरूरत ही क्या थी, वो तो पहले से ही गिरफ्तार थे। कोई परेशानियों में मुब्तला था, कोई दुखों में गिरफ्तार था, कोई बेसुकूनी में गिरफ्तार था। एक था जो नाप तोल सही करता था, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा। एक फकीर था, दरवेश था, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ ना, तो डॉक्टर ने, वो 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया बिल भेज दिया। फकीर अल्लाह वाले ने जैसे ही 5 लाख का बिल देखा, एकदम ज़ारो कतार रोने लग गए, एकदम चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। डॉक्टर साहब दौड़कर बाहर निकले, क्या हुआ? किसी ने कहा, जी 5 लाख का बिल देखकर बाबा जी रोने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा जी मुझे लगता है आप गरीब ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बिल कम कर देते। बाबा जी ने कहा, डॉक्टर साहब ये 5 लाख क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिए सब कुछ है, मैं तो 10 लाख देने की भी इस्तिताअत रखता हूँ, ये 5 लाख मेरे सामने क्या हैसियत रखते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा जी जब आप हैं भी अमीर, फिर 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं?
फिर 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? ये सुनकर बाबा जी ने कहा, डॉक्टर साहब 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार रो इसलिए रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि तूने 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, बिल 5 लाख रुपया मांग लिया है। अफसोस कि जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की है उसका तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ अता किया, फिर हमारा हक नहीं बनता उस करीम रब का शुक्र अदा किया। बस मेरा खिताब ख़त्म हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरा आना पढ़ना आप लोगों का सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मैसेज वही, पैगाम वही, बेटे ये ज़िंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत। इन लम्हों में अपने बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया कर लो, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। और कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भुल गया मकसद आवन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। मैं दुआ करता हूँ मालिक मेरी हाज़िरी कबूल फरमा। मेरे भाइयों ने बंदा ना चीज़ को बुलाया, बड़ी ही मोहब्बत से बुलाया, उन्हीं की वजह से, इंतज़ामिया की वजह से मेरा और आप लोगों का मिलाप हुआ, आप लोगों ने कुछ सुना। मैं दुआ करता हूँ मालिक जो मैंने हक सच बोला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। फ़कीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।